स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान विषय के उप विषय जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो विज्ञान शब्द है जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे हम साइंसिया कहते हैं। इसी शब्द से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज, नॉलेज, या इसका एक और अर्थ भी होता है टू नो, नॉलेज अथवा टू नो। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, साइंसिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या टू नो, जिसे हम हिंदी में ज्ञान कहते हैं। नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात आती है विज्ञान की। तो हिंदी में विज्ञान की परिभाषा को कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसे इस प्रकार से कह सकते हैं सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज or experience is known as science. साइंस। अब जो साइंस है, विज्ञान है, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। और दूसरा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस, साइंस। अब प्रकृति विज्ञान क्या होता है? प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक तथ्यों जैसे पदार्थ, उसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों और समस्त प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो सामाजिक विज्ञान, जबकि सामाजिक विज्ञान में मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान रीति रिवाजों पर एवं मान्यताओं पर आधारित होता है, जबकि प्रकृति विज्ञान ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। अब प्रकृति विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। और दूसरा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहते हैं, फिजिकल साइंस। हमें पढ़ना क्या है? जीव विज्ञान। तो हम लोग इसी के संबंध में बात करेंगे। अब जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित प्राणियों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जा सकता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। और जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों
और उसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो हमको आज पढ़ना है जीव विज्ञान। तो हम लोग जीव विज्ञान के विषय में बात करेंगे। तो हम लोग अब अध्ययन करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या सजीवों का अध्ययन किया जा सकता है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। यानी अगर इसे हिंदी में कहें तो लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन और स्टडी को कहते हैं अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। जो बायोलॉजी है इसके अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लाइफ साइंस। बायोलॉजी के अन्य नाम है लाइफ साइंस और बायो साइंस। लाइफ साइंस और बायो साइंस के नाम से भी बायोलॉजी को जाना जाता है। यानी जीव विज्ञान के नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, लाइफ साइंस और बायो साइंस। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं ग्रीक भाषा, इसके पहले आप देखे थे विज्ञान में थी लैटिन भाषा। तो ये ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का ही उपयोग क्यों विज्ञान में ज्यादा किया जाता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई पूछ सकता है, या आपके मन में ये सवाल होगा कि जो साइंस होती है या जीव विज्ञान, इसमें सबसे ज्यादा लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा का ही प्रयोग। अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि जो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, और अब देख रहे हैं जो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है बायोलॉजी में या साइंस में। तो इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें से जैसे लैटिन भाषा, सबसे पहले हम लैटिन भाषा को समझते हैं। लैटिन भाषा की उत्पत्ति हुई थी एक देश है इटली, यूरोप का एक देश है इटली। इटली के एक जिला है जिसे हम कहते हैं लैटियम। इटली के लैटियम जिले से हुई थी। लैटिन भाषा की उत्पत्ति इटली जो देश है यूरोप का, इसके लैटियम जिले से हुई थी। इसीलिए इस भाषा का नाम क्या पड़ गया, लैटिन भाषा पड़ गया। लैटिन भाषा जो है इटली, जिसकी राजधानी है रोम, यहाँ पर एक भाषा की उत्पत्ति इटली देश के लैटियम जिले से हुई। इसीलिए इस भाषा को क्या नाम पड़ गया, लैटियम भाषा। और यहाँ पर एक साम्राज्य था इटली में जिसे हम कहते थे रोम कैथोलिक साम्राज्य। वे लोग इस भाषा का अधिकतर इस्तेमाल करते थे। अभी भी वहाँ की जो चर्च हैं वहाँ ये भाषा काफ़ी प्रचलित है, लैटिन भाषा। इसलिए लैटिन भाषा उस समय के जितने भी विद्वान थे, मोस्टली अधिकतर विद्वान जो थे इटली के थे या रोमन साम्राज्य के थे। इसीलिए ये लोग अपनी जो भी लेख लिखते थे, जो भी रचनाएं करते थे या विज्ञान के बारे में जो कुछ भी लिखते थे, वे लोग अपनी भाषा में लिखते थे। यानी उनकी भाषा लैटिन थी, इसलिए लैटिन भाषा काफ़ी प्रचलन में आ गई। और दूसरी भाषा यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ग्रीक भाषा है ये एथेंस या यूनान
एक देश है एथेंस, एथेंस या यूनान, इसे ग्रीस भी कहते हैं। यहाँ की जो भाषा है ग्रीक भाषा है। प्राचीन काल में इस देश में, प्राचीन काल में एथेंस में या यूनान या ग्रीस में बहुत से विद्वान हुए थे जो साइंस के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें से सुकरात, इनके जो शिष्य थे उनका नाम था प्लेटो, प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर। ये सभी लोग, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये सभी लोग किस देश के थे? ग्रीस देश के थे। इसी में से जो अरस्तु है, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में या कह लें जीव विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। इसलिए ये विज्ञान में जो भी कुछ लिखते थे अपनी भाषा का उपयोग करते थे। इन लोगों की भाषा कौन सी थी? ग्रीक थी। और इस देश का, यूनान देश का एक बहुत ही अजीबोगरीब, यूनान देश का एक अजीबोगरीब चलन था या ट्रेंड था या रिवाज था, हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ यहाँ इस देश में विद्वान लोगों को ही रखा जाता था या रहते थे। जिनके पास कम बुद्धि थी वे लोग, उन लोगों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाता था, और जिनके पास अधिक बुद्धि थी वो किसी भी देश को हो ये अपने देश में लोग शामिल कर लेते थे। इसलिए जितने भी प्राचीन विद्वान हैं सब के सब, मोस्टली सब नहीं, अधिकतर जो विद्वान हैं वो किस देश के हैं? ग्रीस के हैं या ग्रीक के हैं या यूनान के हैं। इसीलिए इन्होंने जो भाषा प्रयोग की अपने देश की उसे हम ग्रीक भाषा कहते हैं। यही वह रीजन है जिसकी वजह से ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का उपयोग साइंस में या बायोलॉजी में यानी विज्ञान और जीव विज्ञान में अधिकतर किया जाता है, क्योंकि जितने भी प्राचीन समय में जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे सब के सब यहीं के थे, ग्रीस के थे, इटली के थे। इसीलिए इन्होंने अपने भाषा का ज्यादातर उपयोग किया है। अब आइए हम लोग कहाँ थे? जीव विज्ञान। अब जो जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी होती है, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब तक टोटल 18 से 20 लाख जीवित रिकॉर्ड है। पृथ्वी पर 18 से 20 लाख जीवों की, 18 से 20 लाख जीवों की किस्में हैं, किस्में या इसे हम कह सकते हैं जातियां, जातियां जिसे हम इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। यानी जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो 18 से 20 लाख लगभग है, नियर अबाउट लगभग पृथ्वी पर जीवों की लगभग 18 से 20 लाख जातियां ज्ञात हैं। इन जातियों को, जो जीवित जातियां हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जंतु, दूसरा होता है वनस्पति। एक होता है जंतु और दूसरी क्या होती है? वनस्पति। जंतु में सभी प्रकार के जंतु आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इंसान। और जो जातियां वनस्पति है इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, जैसे कि चाहे साखी हो या झाड़ी हो, जैसे आपका आम, अमरूद, नींबू, ये सभी प्रकार की जो आती हैं वनस्पतियाँ आती हैं उन्हें वनस्पति कहते हैं। पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं और इन समूह को जंतु कहते हैं। जंतु को इंग्लिश में हम एनिमल कहते हैं और वनस्पति को हम प्लांट। इन्हीं दोनों प्रकार के जीवों के आधार पर, यानी जंतु और वनस्पतियों के आधार पर, इन्हीं को बेस मानकर जंतु और वनस्पति को, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के दो भाग हैं, एक होता है जंतु विज्ञान
और दूसरा वनस्पति विज्ञान। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और इसके इंग्लिश होती है बॉटनी। जो ये जूलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए ये जूलॉजी ग्रीक भाषा के, ग्रीक जो भाषा होती है उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। ये है जून, ये जो है आपका जून, और ये लोगोस। जून का अर्थ होता है जंतु, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी, अध्ययन, स्टडी, और इसे कहते हैं जून मतलब एनिमल, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उससे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उससे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक शब्दों से ही मिलकर बना है, दो शब्द नहीं, एक ही शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं बॉटनी, जिसका अर्थ होता है हर्ब या प्लांट। जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं शाक या झाड़ी, शाक या पेड़, पेड़ पौधे। तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शाक, झाड़ी या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी कहते हैं, और जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। अब जो जूलॉजी के फादर हैं, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु महोदय हैं, जिनका जन्म 384 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 BC। अरस्तु को विज्ञान का पिता कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, और जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। तीन बातें हैं इसमें। अरस्तु महोदय को, जो अरस्तु हैं, ये ग्रीस के थे, इनको विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहते हैं, और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस या थियोफ्रेस्टस भी कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। अब जो शब्द आया था, जो जीव विज्ञान शब्द है, इस शब्द को देने वाले, इस शब्द को सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में, जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम है लेमार्क, और एक जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ट्रेविरेनस। यानी जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि लेमार्क किस देश के थे, तो लेमार्क किस देश के थे, फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस किस देश के थे, जर्मनी के थे। तो इन्हीं दोनों लोगों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 ईस्वी में किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा जंतु विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान की इतिहास, जंतु विज्ञान की शुरुआत कैसी हुई, जंतु विज्ञान को किस किस वैज्ञानिकों ने बढ़ाया और कितनी खोजें हुई हैं, ये कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।